अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए और फोल्डेड विषय को अनफोल्ड करने के लिए। आप लोगों में से जो मेरे इस चैनल के लिए नए हैं उनसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके प्रति मेरा कोटिशः धन्यवाद। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को यदि किसी ने सर्वाधिक प्रभावित किया, इस समाज को पूरी तरह से यात्रा के लिए एक पाथेय दिया और जिन्होंने आदर्श का प्रतिमान स्थापित किया, वह ग्रंथ है रामायण। मित्रों, यूं तो रामायण के विषय में हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति अपनी तरह से जानता है और हर व्यक्ति अपने ढंग से इसकी व्याख्या करने में समर्थ होता है। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसे विषय को लेकर के उपस्थित हूं जो विषय या तो आप जान रहे होते हैं एक अन्य तरह से, या नहीं जान रहे होते हैं, और यदि जान रहे होते हैं तो हो सकता है कि वो भ्रामक रूप में आप जान रहे होते हैं। तो मैं आज उन्हीं गुत्थियों को सुलझाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ और रामायण के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ जो रोचक पहलू हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको एक नए रूप में आप सब लोगों के सामने उपस्थित कर रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले तो हम लोग विमर्श करें या हम लोग सोचें कि हमारे मन में बार बार यह बिठा दिया गया कि रामायण की एक निश्चित संख्या है। जब मैं रामायण की चर्चा करता हूं तो वहां मेरा तात्पर्य केवल और केवल वाल्मीकि रामायण से है। वाल्मीकि रामायण के अलावा अन्य कोई रामायण नहीं है। हालांकि 20वीं शताब्दी में किसी एक व्यक्ति ने अपने शोध में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि रामायण की कुल संख्या 300 है। नहीं, रामायण की संख्या 300 नहीं है, रामायण एक है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जिस किसी ने भी राम को आधार बना करके काव्य का निर्माण किया, उन्होंने रामायण का आधार लिया। इसलिए रामायण को आधार बना करके जो लिखे जाने वाली जो राम कथा है, हम उसे रामायण नहीं कहेंगे। इसलिए तुलसीदास के द्वारा लिखे गए रामचरितमानस को हम लोग रामायण नहीं कहते, या तो उसे हम मानस कहते हैं या उसे हम रामचरितमानस कहते हैं। इसी प्रकार यदि महाकवि कालिदास ने रघुवंशम की रचना की तो वो रामायण नहीं कहलाएगा, या महाकवि भास ने प्रतिमा या अभिषेक नामक नाटकों की रचना की है तो वो भी रामायण नहीं कहलाएगा। यदि किसी अन्य रामायण की चर्चा करते हैं तो वे रामायण ना हो करके हम उसे यह कहें कि उस कवि की अपनी कल्पना है जो वाल्मीकि रामायण की कथा को आधार बना करके विरचित हैं, अन्यथा कवि ने उसमें अलग प्रकार से विस्तार दिया है। वो केवल और केवल उस कवि की कल्पना में राम या सीता का जो स्वरूप है और जिस काल में वह लिखा गया या जिस समाज में लिखा गया या जिस स्थान में लिखा गया, उस स्थान, समाज या समय की प्रतिबद्धता के कारण ऐसे रामायणों में, ऐसे काव्यों में परिवर्तन आते चले गए। इसलिए हम उसे कवि विस्तार कहेंगे, कवि कल्पना कहेंगे और कवि द्वारा राम की कहानी का विस्तार कहेंगे, ना कि रामायण की संख्या 300 है। तो हमें आज से यह समझ लेना चाहिए कि रामायण एक है, वाल्मीकि के द्वारा विरचित है, 300 रामायण नहीं है। इसके साथ ही रामायण के विषय में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध परिचय हमें प्राप्त होता है वह आदि काव्य के रूप में। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और उसी आधार पर वाल्मीकि को
आदि कवि वाल्मीकि की संज्ञा दी जाती है। हमें यहां समझना है कि आदि शब्द का निहितार्थ क्या है, क्योंकि आदि कहने का जो सामान्य हमारे समाज में, हमारी मानसिकता में जो अर्थ निकल कर आता है वह प्रथम शब्द आता है। अर्थात रामायण प्रथम काव्य है विश्व इतिहास का, भारतीय संस्कृति का। लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। हम इसको कहते हैं कदाचित प्राप्त प्रथम काव्य है। क्यों? क्योंकि यदि हम आदि शब्द का अर्थ प्रथम लेते हैं तो इसका हमें सोचना पड़ेगा कि इतना प्रौढ़ कवि कल्पना की दृष्टि से इतना गंभीर उस समाज का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो अनछुआ रहा। यदि ऐसा काव्य प्रथम बार में लिखा जाता है तो वह चमत्कार कहलाएगा। लेकिन काव्य लेखन की परंपरा शुरू से ही चली आ रही थी। जैसे हम ऋग्वेद को विश्व साहित्य का प्रथम काव्य कहते हैं, तो अगर ऋग्वेद को विश्व साहित्य का प्रथम काव्य कहेंगे और उसके बाद रामायण को यदि हम आदि काव्य कहते हैं तो यहाँ पे विरोध हो जाता है। हमारे मन में यह संदेह उत्पन्न होने लगता है कि हम किसे अब प्रथम कहें, ऋग्वेद को कहें या वाल्मीकि रामायण को कहें। लेकिन हमें ऐसे किसी द्वंद्व में नहीं पड़ना चाहिए। समीक्षकों ने या शब्दकोशों में आप पाएंगे कि आदि शब्द का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, और तदनुसार वाल्मीकि रामायण एक श्रेष्ठ काव्य है। और श्रेष्ठ काव्य से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि चूंकि हम काव्य कहते हैं जो एक उस समय के, उस काल के एक महनीय पुरुष को आधार बना करके लिखा जाता है। ये अलग विषय है जो मैंने कई बार अपने इससे पूर्व के वीडियो में मैंने इस तरह की चर्चा की है कि जो रामायण के विषय में हो या महाभारत को लेकर के कई सारे ऐसे रील्स हैं जिसमें मैंने अपने ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति दी है कि जो समग्रता है, जो वाल्मीकि रामायण की जो संपूर्णता है, वो केवल उस महनीय महापुरुष के इतिहास लेखन में नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, जिस प्रकार से उनकी कल्पनाएं हैं, वो कल्पना जो है कवित्व की श्रेष्ठता को दर्शाती है। इसलिए आदि काव्य रामायण का निहितार्थ श्रेष्ठ काव्य रामायण बनता है। कालांतर में उसी काव्य को आधार बना करके लौकिक साहित्य लेखन की नींव पड़ती है, और वाल्मीकि के बाद चाहे भास हो, चाहे कालिदास हो या अन्य भवभूति हो, ऐसे कवियों ने अपने साहित्य का निर्माण किया। मूल कथा वाल्मीकि रामायण से है, इसलिए इसे उपजीव्य ग्रंथ भी कहा जाता है, सोर्स टेक्स्ट भी कहा जाता है। आदि काव्य का एक तीसरा अर्थ भी यहां पर हम ले सकते हैं कि आदि का क्या मतलब है। राम को आधार बनाकर लिखा जाने वाला प्रथम काव्य चूंकि वाल्मीकि रामायण है, इसीलिए यह आदि काव्य हुआ। और चूंकि वाल्मीकि ने राम की कथा को आधार बनाकर के प्रथम रचना की, इसलिए महाकवि जो आदि कवि वाल्मीकि की संज्ञा कवि वाल्मीकि को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यह आदि शब्द का निहितार्थ है। समीक्षा जगत में हम केवल और केवल आदि शब्द को प्रथम अर्थ समझ के रख लेते हैं। आज हम इस रोचक तथ्य को भी आपके सामने लेकर के आए और इसे हमने अनफोल्ड किया। एक और चीज है जो आप लोग सभी जानते ही हैं, लेकिन मैं प्रस्तुत एक नए तरीके से आपके सामने कर रहा हूं, वह यह है कि वाल्मीकि रामायण में पद्यों की कुल संख्या 24,000 है। और जब 24,000 कहते हैं तो एक इसके नेपथ्य में एक और सूचना विद्यमान है। हमारी जो भारतीय संस्कृति का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकोपकारी कल्याणकारी जो मंत्र है वह है गायत्री मंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें कुल 24 वर्ण हैं। आप लोग यदि गिनती करेंगे तो इसमें आपको 23 वर्ण ही मिलेंगे, लेकिन एक स्थल विशेष है जहां पर कि संधि को तोड़ करके हम उसमें स्वर लगा देते हैं।
जैसे तत्सवितुर, जहां हम वरेण्यम कहते हैं ना, हाफ ना है, संयुक्त ना है, हम वहां पर उसे वरेणीयम ना में ह्रस्व एक ही मात्रा लगा करके आगे बढ़ाएंगे तो 24 वर्ण होते हैं। तदनुसार तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो प्रति, यहां जो प्रति अक्षर है, प्रति जो वर्ण है, अर्थात 24 वर्ण हुए, तो 24 वर्ण का जैसे पहला वर्ण हुआ, दूसरा वर्ण हुआ, तीसरा वर्ण हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि हर एक वर्ण को आधार बना करके एक एक हजार पद्यों का निर्माण हुआ। अर्थात पहला वर्ण यदि एक है तो दूसरा वर्ण गायत्री का 1000 पहला होगा, एकवां होगा। इसी तरह जो तीसरा वर्ण है वो 2001वां, चौथा 24, इस तरह से 24,000 पद्यों में 24 वर्णों का जो है वो समावेश देखा जाता है। तो इस रूप से भी एक अन्य और पक्ष उभरता है कि जो हम शब्द संक्षेपण परंपरा कहते हैं, जिसे हम एब्रिविएशन कहते हैं आम भाषा में, जैसे AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो, इसी तरह से BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, DU दिल्ली विश्वविद्यालय, ऐसे हम शब्द संक्षेप का निर्माण कर लेते हैं अपने वाक सौविध्य के लिए। उसी प्रकार से मानो गायत्री मंत्र एक शब्द संक्षेप है और जिसका विस्तार जो है वो वाल्मीकि रामायण है। तो यह भी एक नया जो रोचक तथ्य है, यह मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हालांकि यह सूचना नहीं है, मैंने केवल इसकी रोचकता को आपके सामने प्रस्तुत किया। मित्रों, इसके साथ ही एक अन्य पहलू है, एक अन्य पक्ष है। हमने आदि शब्द को समझा। ऐसा माना जाता है कि लौकिक संस्कृत परंपरा का जो प्रथम पद्य है, चूंकि वह प्रथम पद्य लौकिक संस्कृत परंपरा का वाल्मीकि के मुख से निकला और वाल्मीकि रामायण में समाहित किया गया, इसलिए भी यह आदि काव्य की संज्ञा इनको प्राप्त होती है, इनको दी गई है। वहां पर जिस प्रथम पद्य की हम चर्चा करते हैं वो प्रथम पद्य है मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यक्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। और एक अच्छी सी कहानी है कि 2 क्रौंच युगल थे, जिनमें से एक बहेलिये ने क्रौंच की पत्नी क्रौंच का वध कर देता है और उसके वध के पश्चात एक क्रौंची का विलाप वाल्मीकि वहां सुनता है, जिसके कारण उनके हृदय से एक करुण पद्य का निर्माण होता है और वह पद्य है मा निषाद, जिसे अभी मैंने सुनाया। और ये चूंकि प्रथम पद्य बनता है तो इसलिए भी वाल्मीकि रामायण को हम आदि काव्य कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण को जो आदि काव्य कहने का हमें प्रथम संकेत प्राप्त होता है, यह किसी समीक्षक ने नहीं दिया या किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दिया, बल्कि यह पौराणिक परंपरा से हमें प्राप्त होता है। और तदनुसार आप पाएंगे कि स्कंद पुराण में एक प्रकरण है, एक खंड है रामायण महात्म्यम करके, उसमें हम पाते हैं जहां पर कि सर्वप्रथम रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई। और वह पद्य इस प्रकार है, आपके सुविधा के लिए हम आपके सामने स्लाइड्स में प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं। और वह पद्य है रामायण मादि काव्यम सर्व वेदार्थ सम्मतम सर्व पाप हरम पुण्यम सर्व दुख निबर्हणम समस्त पुण्य फलदम सर्व यज्ञ फलप्रदम। आपके सामने देखेंगे कि रामायण महात्म्यम का 5 का 33वां यह पद्य है जिसे हम पाते हैं। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र, आदि काव्य का प्रथम प्रयोग, यह एक तथ्य जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब कुछ इंटरनल बातें करें। इस इंटरनल बात में आप पाएंगे कि जिस संस्कृत भाषा की हम आज चर्चा करते हैं, जो विश्व की प्रायशः सबसे पुरानी भाषा, सबसे परिष्कृत भाषा, सबसे वैज्ञानिक भाषा और अपने काल की सबसे व्यावहारिक भाषा मानी जाती रही, उस भाषा को संस्कृत शब्द से या संस्कृत नाम से सबसे पहले हम कहाँ जानते हैं? यानी किसी भाषा का नाम का
प्रथम प्रयोग हमें कहाँ प्राप्त होता है। जैसे इंग्लिश को इंग्लिश हमने क्यों कहा, या हिंदी भाषा को हिंदी क्यों कहा, तो इसी प्रकार से संस्कृत भाषा को संस्कृत शब्द जो दिया गया, नाम जो दिया गया, वो सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हमें वाल्मीकि रामायण है, और वाल्मीकि रामायण में यह हमें 2 बार प्राप्त होता है संस्कृत शब्द का प्रयोग, जिसमें एक तो अरण्य कांड में है, और अरण्य कांड में एक इल्वल है, जो इल्वल ब्राह्मण का वेश धारण करके और संस्कृत बोलते हुए अपने किसी स्वजन का मांस लोगों को खिलाता रहता है, और इस प्रकार अपने स्वजन की वो हत्या करता है। तो इस प्रकार का मिलता है यह पद्य, यह श्लोक मिलता है वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में। और तदनुसार वह श्लोक है कि धारयन् ब्राह्मणं रूपम इल्वलः संस्कृतं वदन् आमंत्रयति विप्रान् स श्राद्धमुद्दिश्य निर्घृणः। अर्थात वह क्रूर इल्वल श्राद्ध के निमित्त से ब्राह्मणों को इनवाइट करता है संस्कृत बोलते हुए। देखेंगे शब्द है संस्कृतम वदन, हमें उसकी कहानी की उतनी हमारे लिए आवश्यकता या नहीं जितनी कि इस शब्द का प्रयोग संस्कृतम वदन अर्थात संस्कृत बोलता हुआ। तो इस प्रकार हमें पहली बार वहाँ पे एक भाषा के रूप में संस्कृत शब्द का प्रयोग होता है। और दूसरा प्रयोग सुंदर कांड में प्राप्त होता है जब हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और सीता का दर्शन होता है और सीता के समक्ष अपने को प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ वे द्विविधा में फंस जाते हैं। और इस द्विविधा में फंसने के बाद वो वह पोह में हैं कि हम सीता जी से किस भाषा में अपने को प्रेजेंट करूं। यद्यपि हनुमान एक पढ़ा लिखा विद्वान है, महापंडित है, बुद्धिमान है, तदनुसार शिष्टाचार की दृष्टि से उनको संस्कृत भाषा में संभाषण करना चाहिए था सीता से। लेकिन उसी के पैरेलल जो रावण, जो प्रतिनायक है रामायण का, वो भी महापंडित महाब्राह्मण है और वो संस्कृत में संवाद करता है लोगों से। तो वानर जो हनुमान है, यदि वह संस्कृत में सीता से संवाद करेगा तो सीता डर जाएंगी कि ये रावण जो है वेश धारण करके मेरे सामने आया है। तो इसलिए वह फिर जो है ना लोक व्यवहार में, जो लोक व्यवहार की जो सामान्य भाषा है उस भाषा में वह बात करते हैं। और तदनुसार इस प्रसंग में 2 पद्य प्राप्त होते हैं। प्रथम पद्य है कि यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। कि यदि मैं ब्राह्मण की तरह संस्कृत में बात करूं, द्विजातिरिव संस्कृतम है ना, तो रावणम मन्यमाना माम, यानी माम रावणम मन्यमाना सीता, यानी मुझको रावण समझती हुई सीता भीता भविष्यति, डर जाएगी। तो फिर उसके बाद एक निष्कर्षात्मक, एक निर्णयात्मक वाक्य निकल कर आता है, पद्य निकल कर आता है, जो इस प्रकार है कि अहम ह्यति तनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचम चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम। यानी मानुषीमिह संस्कृताम जो यह है, इस प्रकार की चर्चा आती है। यहाँ पर एक और विमर्श का विषय बनता है कि उस प्रकार संस्कृत भी, इस प्रकार से उस काल में संस्कृत भी 2 प्रकार की बोली जाती थी। आप पाएंगे यहाँ पे दोनों पद्यों में एक शब्द आता है द्विजातिरिव संस्कृता, यानी ब्राह्मण की तरह परिष्कृत संस्कृत, परिष्कृत भाषा में। अर्थात जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति की जो भाषा होती है वो बड़े ही पवित्र और बड़ा ही सुंदर वो भाषा होती है। और तदनुसार वो एक भाषा हुई। और दूसरी भाषा है मानुषीमिव संस्कृतम, यानी मनुष्य की तरह, आम व्यक्ति की तरह। जो मनुष्य की तरह, आम व्यक्ति की तरह से तात्पर्य यह है कि जिसमें आवश्यक नहीं कि सुंदर सुंदर शब्दावली का प्रयोग हो, या आवश्यक नहीं कि उसमें आपको व्याकरण सम्मत हो। नहीं, जिस प्रकार एक मानक हिंदी होती है या मानक अंग्रेजी होती है जो पुस्तकों में लिखी होती है, एक वो भाषा जो कि सामान्य रूप से पढ़े लिखे वर्ग के लोग बोलते हैं, क्लास में शिक्षक लोग बोलते हैं, या दूसरी भाषा जो कि आम व्यक्ति बोलचाल की होती है, जिसे हम गली बाजार आदि में प्रयोग में लाते हैं।
तो आवश्यक रूप में इससे यह भी बात स्पष्ट होती है कि संस्कृत उस काल में बोलचाल की भाषा थी और उनके दो रूप प्राप्त होते थे, एक परिष्कृत संस्कृत और एक सामान्य संस्कृत। इसी प्रकार मित्रों एक और नया विषय है और जिस नई उस विषय को चर्चा के लिए अब अंतरंग पक्ष को हम लेते हैं यहाँ पर और एक एक को जानते हैं। एक पक्ष है जो कृत्रिमता, काव्य में कृत्रिमता। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, मेरे ही मुंह से सुना होगा या अन्यत्र भी आप लोग टंग ट्विस्टर एंड ऑल प्रयोग करते होंगे। जब भारवी अगर काव्य का निर्माण करता है और लिखता है ननो नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन नन्नो नाने नानुन ननुन ननुत, तो देखिए ये जो पद्य है संस्कृत में पद्य है, लेकिन ये सहज नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, ये जोड़ तोड़ करके लिखा जाने वाला पद्य है, ये संधि युक्त पद्य है। एक एक शब्द को ऐसे जोड़ा गया है कि केवल ना ही हमें दर्शन होता है। तो हम ऐसे पद्यों को कृत्रिम पद्य कहते हैं, स्वाभाविक और सहज पद्य नहीं कहते। इसकी नींव भी वाल्मीकि ने ही रखी थी। मैं एक छोटा सा लेकिन प्रसिद्ध उदाहरण देता हूं कि क्यों सहजता वहां पर छूट रही है। वर्षा ऋतु का वर्णन है, बड़ा ही सुंदर वर्णन है और उसमें ये शायद किष्किंधा कांड का यह प्रसंग है और पंक्ति है कि वहंति वर्षंति नदंति भांति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनाः मत्त गजाः वनान्ताः प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंताः। तात्पर्य में क्यों यह कृत्रिम है तो बड़ा ही सुंदर। वहंती बह रही हैं, वर्षंती बरस रहे हैं, नदंती भांति आदि सारे के सारे जो है कह सकते हैं कि जो लट लकार का प्रथम पुरुष और बहुवचन की सारी क्रियाएं हैं, जैसे गच्छन्ति, पठन्ति, हसन्ति, खादन्ति, पिबन्ति होते हैं। लेकिन मूल विषय है कि हर क्रियापद के ठीक नीचे आप पाएंगे, मैं इसके लिए आपके सामने वो स्लाइड्स भी शेयर कर रहा हूं कि ठीक नीचे उनका कर्तृपद है, यानी वहंती की नीचे नद्यः है ना, आप पाएंगे वहंती वर्षंती नदंती भांति, लेकिन नीचे जो दूसरी पंक्ति है उसमें क्या है, नद्यः वर्षंती घनाः, यानी बादल बरस रहे हैं। इसी तरह अंत तक जाएंगे कि हर क्रियापद के अनुसार उनके ठीक नीचे कर्तृपद है और ऐसा प्रयोग सहज नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं, मैंने बहुत अधिक आधुनिक साहित्य का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन पौराणिक साहित्य में प्रायः ऐसा प्रयोग दोबारा नहीं मिलता कि ऊपर में क्रियापद हो और नीचे कर्तृपद हो। तो यह भी एक अनूठा प्रयोग है जिसे बाद में भारवी, माघ, श्रीहर्ष आदि जैसे जो संस्कृत के विद्वान हैं उन्होंने अपने काव्य में अपनाया। तो ये एक नया रोचक विषय में आपके सामने प्रस्तुत किया। मित्रों, इसके साथ ही आप लोगों ने एक सार्वभौमिक नारा, जिसे एक यूनिवर्सल स्लोगन कहते हैं, आप लोगों ने अवश्य सुना है और यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक समवेत रूप में बोला जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, और किसी महापुरुष का नाम लगा देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि तेरा नाम रहेगा, यानी जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी तेरा नाम रहेगा। ये कहां से ये नारा है पता है? वाल्मीकि रामायण से है। वाल्मीकि रामायण में महाकवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि अपने काव्य की प्रशंसा में लिखते हुए कहते हैं, जिस कथा का उन्होंने निर्माण किया है, सीता और राम की कथा का, उस कथा के विषय में कहते हैं कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यानी जब तक इस संसार में पर्वत रहेंगे, पहाड़ रहेंगे, नदियां रहेंगी, तब तक इस रामायण की कथा अर्थात भगवान राम की कथा संसार में प्रचलित होती ही रहेंगी। तो बस उसी से आप देखिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। दूसरा अन्य विषय, हम लोगों में जो राष्ट्रभक्ति की भावना भरी गई या हम लोग में जो राष्ट्रभक्ति आई, इसका प्रथम मंत्र हमने कहां से सीखा? वाल्मीकि रामायण से सीखा, राम के विचार से सीखा, राम के व्यवहार से सीखा। और वह प्रसंग अत्यंत सुंदर है और वह श्लोक भी बहुत बढ़िया है। रावण वध के पश्चात
लंका में विभीषण को राजा बना देने के अनंतर अब ऐसा सोचा गया कि अब वापस श्रीलंका से चलें अयोध्या की ओर। लेकिन बेचारा लक्ष्मण का जो हृदय है, जो मन है, वो लंका छोड़ने का नहीं कर रहा। सोने की लंका है, चकाचौंध से वशीभूत है लक्ष्मण। तो यह उनके मुख से एक निवेदन निकलता है राम के प्रति कि हे भैया राम, यहीं हम लोग बस जाते हैं, यहीं रह जाते हैं। अयोध्या में तो शासन भरत कर ही रहा है, लौट करके क्या। राम बड़ा ही सुंदर कथन देता है कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, फिर भी मुझे यह अच्छा नहीं लगता यह प्रदेश, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी माता और जन्मभूमि यानी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और आज हर एक भारतीय के मुख में और कोई वाक्य रहे या ना रहे संस्कृत का, लेकिन यह वाक्य सदैव विद्यमान रहता है। और यदि आप लोगों में से किसी के मुख में यह वाक्य नहीं है तो आज से यह वाक्य बोलना शुरू करें, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्यों? क्योंकि एक ही साथ माता और मातृभूमि दोनों के प्रति जो समर्पण भाव है वह अभिव्यक्त हो जाता है। तो राष्ट्रभक्ति का जो प्रथम मंत्र है, राष्ट्रवाद का प्रथम मंत्र जो है, और स्व के प्रति जो स्नेह का प्रथम कथन है, वह हमें वाल्मीकि रामायण है सिखाता है। इसके साथ भावना का एक अभूतपूर्व उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। यूं तो हम सभी जानते हैं कि रामायण उस परम आदर्श का प्रतीक है जिस आदर्श में भाई का भाई के प्रति प्रेम, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, माता का पुत्र के प्रति, पुत्र का माता के प्रति, छोटे का बड़े के प्रति, बड़े का छोटों के प्रति, मालिक का नौकर के प्रति, नौकर का मालिक के प्रति, भगवान का भक्त के प्रति, भक्त का भगवान के प्रति, सारे आदर्श अगर किसी एक जगह विद्यमान है तो वो वाल्मीकि रामायण है। लेकिन जो जिसे हम आज भाभी कहते हैं, भाभी का द्विवर यानी देवर के प्रति या देवर का भाई भाभी के प्रति जिस प्रकार का मातृवत संबंध हमारे यहाँ प्रस्तुत किया गया है, वो वैश्विक सभ्यता में, वैश्विक संस्कृति में अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ है, सर्वदा दुर्लभ है। सीता का अपहरण हो चुका है। राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं सीता को ढूंढने के लिए। इसी क्रम में एक स्थल विशेष पर उनको सीता के कुछ आभूषण मिलते हैं। राम तो आंसुओं में नहाया हुआ है, आंखों से धारा प्रवाह, अश्रुधार जो है वह बह रहा है, आंसू टपक रहे हैं, मोह से व्याप्त है। वो आभूषण को देखते हुए उनका जो मन जो है, स्थिर मन, जो अस्थिर मन है, वो इस निर्णय पर, इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता कि यह सीता का आभूषण है या नहीं है। राम लक्ष्मण को बुला करके पूछता है कि लक्ष्मण जरा बता कि ये आभूषण सीता के हैं। लक्ष्मण का उत्तर देखिए उन आभूषणों में क्या है। उन आभूषणों में ईयररिंग जिसे या टॉप्स जिसे कहते हैं वो है, कर्णाभूषण है, बाजूबंद है या अन्य ऐसे आभूषण है, कंगन है। तो लक्ष्मण का जवाब है कि नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले, यानी मैं ना तो केयूर अर्थात बाजूबंद को पहचानता हूं और ना ही कुंडल ईयररिंग कर्णाभूषण को पहचानता हूं। नूपुरम त्वभि जानामि, हाँ ये जो नूपुर है मैं इसे भली भांति पहचानता हूं। क्यों? क्योंकि नित्यम पादाभिबंधनात्, कि नित्य प्रति मैं जब सीता का चरण स्पर्श करता था तो मेरी दृष्टि उस नूपुर के ऊपर पड़ती थी, इसलिए मैं पहचानता हूं कि यह सीता का आभूषण है। तो नित्यम पादाभिवंदनात्,
बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मार्मिक यह है। और लक्ष्मण का जो समर्पण है सीता के प्रति, लक्ष्मण के मन में जो सीता के प्रति सम्मान है, ऐसा उदाहरण सर्वथा दुर्लभ है। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरम त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। मित्रों, राम अपने कर्तव्य से भगवान बन गए, जनमानस के आदर्श बन गए। लेकिन जब जब कभी भी राम की चर्चा होती है तो हम आप सभी जानते हैं कि सीता तो है ही, लेकिन साथ में लक्ष्मण और हनुमान भी है। वो इन्हीं कारणों से कि अपने त्याग, तपस्या, स्वाभिमान, समर्पण का ऐसा सुंदर उदाहरण एक भाई के साथ जो भाई का है वो कहीं प्राप्त नहीं होता। तो इस रूप में भी रामायण जो है एक श्रेष्ठ काव्य है और यह भी रामायण का एक रोचक तथ्य बनता है। इसके साथ कुछ अन्य भी छोटी छोटी सूचनाएं हैं रावण के विषय में। आप लोग सभी जानते हैं कि यद्यपि रावण विश्व का सबसे बड़ा प्रतिनायक है, खलनायक है, प्रोटैगोनिस्ट है, लेकिन वह एक महापंडित था, महाब्राह्मण था, और तो और वह संगीत का भी मर्मज्ञ था और वीणा का एक बड़ा अच्छा ही वह प्लेयर था, यानी बहुत ही सुंदर वह वीणा बजाता था। इस दृष्टि से इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता जहां रावण की ऐसी विशेषता हम देखते हैं। रावण का जब जब नाम लिया जाता है तब तक लंका या श्रीलंका के नाम की उपेक्षा नहीं होती। अभी हमने चर्चा की राष्ट्रभक्ति के क्रम में कि सोने की लंका थी, सुवर्णमयी लंका, लेकिन हम आप जानते हैं कि इस लंका का निर्माण किसने किया? इस लंका का निर्माण जो एक अन्य कथा मिलती है उसके अनुसार तो शिव जी ने, भगवान शिव ने लंका का निर्माण किया था, लेकिन वह जो लंका है उस पर कुबेर का आधिपत्य था। लेकिन उनका सौतेला भाई रावण उनसे छीन लेता है और फिर उस लंका पर वह राज्य करता है, वह उस पर अपना शासन है और बाद में रावण की लंका नाम से उस लंका को अभिज्ञान मिलता है। तो बहुत ही प्रमुख बात, एक लक्ष्मण रेखा से संबद्ध और एक परशुराम का क्रुद्ध होना राम के ऊपर, ये दोनों बड़ा ही सुंदर एक रोचक तथ्य है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का उद्धरण नहीं मिलता, या रामचरितमानस में भी यह उद्धरण नहीं मिलता कि राम की आवाज को सुनकर के राम को बचाने के लिए सीता के निवेदन पर जब लक्ष्मण जाने लगता है तो वह लक्ष्मण रेखा खींचता है, एक रेखा खींचता है। ऐसा जो कथन है, ऐसी जो कहानी है वह वाल्मीकि रामायण में प्राप्त नहीं होती, या ना ही तो रामचरितमानस, तुलसीदास के रामचरितमानस में प्राप्त होती है। इसे इस ढंग से समझें कि यह भी एक कवि कल्पना है, जो मैंने शुरू में भूमिका में आपके सामने बात रखी थी कि अपने ढंग से, अपनी सुविधा से हम काव्य को मैनिपुलेट करते हैं, सच्चाई को मैनिपुलेट करते हैं। तो उस प्रदेश विशेष, किसी प्रदेश विशेष की कहानियों में ये बातें होंगी जिसे कि वहाँ पर जोड़ दिया गया किसी अन्य राम की कथा में। इसके साथ जो परशुराम की बात आती है वह भी एक सुंदर विषय है, सोच का विषय है। रामचरितमानस की एक बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि यहाँ कुम्हर बत यह कोई नाही कि ते तर्जनी देखी मर जाई। कुम्हर यानी जिसे पेठा जिससे बनता है, वो एक विशेष प्रकार का एक खाद्य पदार्थ है, खाद्य फल है। उसके विषय में ये मान्य परंपरा है कि अगर उसकी ओर आप तर्जनी अंगुली दिखाएंगे तो वह गल जाता है, सड़ जाता है, फिर वो दोबारा उठ नहीं पाता। तो उसी को आधार बना करके रामचरितमानस में यह पंक्ति प्राप्त होती है। और वो प्रसंग है कि जब शिव का धनुष टूटा तो क्रोध से परशुराम आता है और राम को शाप देने को उद्यत होता है, और जिसका प्रतिकार फिर लक्ष्मण करता है और बड़ा एक लंबा सा विवाद है, वो संवाद है। लेकिन आश्चर्य यह है कि वाल्मीकि रामायण में भी यह कथा प्राप्त नहीं होती कि शिव के धनुष के टूटने के बाद क्रोधी परशुराम वहां प्रवेश करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, परशुराम का प्रसंग जरूर प्राप्त होता है वाल्मीकि रामायण में, और वह इस रूप में प्राप्त होता है जब राम और सीता सारे के सारे लोग विवाह के अनंतर विदाई के क्रम में जनकपुरी से वापस आते हैं, लौटने लगते हैं। तो उसी समय मार्ग में
परशुराम जी आते हैं और परशुराम कहते हैं कि भाई आपने वो राम को चुनौती देते हैं कि आपने शिव का धनुष तो तोड़ दिया, लेकिन एक और धनुष है जो विष्णु का धनुष है, उसे तोड़ करके दिखाएं। तो मित्रों, ऐसी कई छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कई छोटे छोटे तथ्य हैं। यद्यपि ऐसे रोचक तथ्य आए दिन आप सब लोगों के सामने मिलते हैं, हमने भी सोचा कि आप लोगों के सामने कुछ इस रूप में अपने ढंग से, अपने विश्लेषण से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, और हमने वह प्रस्तुति आपके सामने दी। मैं आशा करता हूं कि मेरे अन्य वीडियो की तरह यह भी आपको रोचक और आनंददायी लगा होगा। यदि ऐसा है जैसा मैं कह रहा हूं, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।